हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। साधक जो शब्द है, निश्चित कर्मों को करते हुए कोई व्यक्ति साधक नहीं बन सकता। साधक चाहे तो असत से विमुख हो जाए, चाहे सत के सम्मुख हो जाए, दोनों में से एक काम कर ले तो करना ही पड़ेगा, तभी आफत मिटेगी। साधक के लिए मेरे को केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी, इस निश्चय की तथा इस पर दृढ़ अटल रहने की बड़ी भारी आवश्यकता है। साधक को चाहिए कि वो अपने को कभी भोगी या संसारी व्यक्ति न समझे। उसमें सदा यह जागृति रहनी चाहिए कि मैं साधक हूँ, मैं भक्त हूँ। जड़सा से जितना संबंध विच्छेद होता जाता है, उतनी ही साधक में विलक्षणता निखार आती जाती है। साधक उसी को कहते हैं जो निरंतर सावधान रहता है। साधक को अपनी स्थिति स्वाभाविक रूप से परमात्मा में ही माननी चाहिए, जो वास्तव में है। संसार में अपनी स्थिति मानने वाला साधक साधना से गिर जाता है। साधक को विचार करना चाहिए कि अगर मेरे द्वारा किसी को लाभ नहीं हुआ, किसी का हित नहीं हुआ, किसी की सेवा नहीं हुई, तो मैं साधक क्या हुआ। साधक में साधन और सिद्धि के विषय में चिंता तो नहीं होनी चाहिए, पर भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता, तत्परता अवश्य होनी चाहिए। कारण कि चिंता भगवान से दूर करने वाली है और व्याकुलता भगवान की प्राप्ति कराने वाली है। देखो भाई, जब तक अपने व्यक्तित्व का भान हो तब तक साधक को संतोष नहीं करना चाहिए। आपस में मतभेद होना और अपने मत के अनुसार साधन करने जीवन बनाना दोष नहीं है, परंतु दूसरों का मत बुरा लगना, उनके मत का खंडन करना, उनके मत से घृणा करना ही दोष है, जैसा आजकल हम कभी कभी कोई संस्थाओं में देखते हैं। जब तक साधक को अपनी स्थिति पर असंतोष नहीं होता है, तब तक उसकी उन्नति नहीं होती। साधक को केवल इतनी सावधानी रखनी है कि उसको जो भी चीज़ नाशवान दिखे उसके मुंह में न फंसे, उसको महत्व न दे। नाशवान चीज़ को काम मिले पर उसको दास्ता स्वीकार न करे। साधक को कोई मतवादी न बनकर तत्ववादी बनना चाहिए। भोगी व्यक्ति को तो नींद मित्र के समान प्रिय लगती है, पर साधन भजन करने वालों को नींद भेरी के समान बुरी लगती है। भजन न करने वालों के लिए तो यह कलयुग का समय है, पर भजन करने वालों के लिए यह बहुत उत्तम समय है। साधक को हर समय सावधान रहना चाहिए। देखो भाई, सावधान रहने का तात्पर्य है किसी से कभी कुछ न चाहना। साधक वह होता है जो 24 घंटे साधन में रहता है। छोटे से छोटा तथा बड़े से बड़ा जो भी कर्म किया जाए, उसमें साधक को सावधान रहना चाहिए कि कहीं किसी स्वार्थ की भावना से तो कर्म नहीं हो रहा है, मेरी किसी भी क्रिया से दूसरों को दुख न पहुँचे, ऐसी सावधानी साधक को हर समय रखनी चाहिए। दूसरे को दुख देने से वर्षों तक साधन करने पर भी शांति नहीं मिलती। साधक जितना जानता है, जितना मानकर उसको पालन करता है, आरंभ कर दे तो आगे की आवश्यक जानकारी उसको स्वतः प्राप्त हो जाती है। शरीर संसार में स्थित है और स्वयं परमात्मा में स्थित है। अतः साधक भक्त को अपने को संसार में स्थित न मानकर परमात्मा में ही अपनी स्थिति का अनुभव करे। साधक को चाहिए कि वह क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसको शास्त्र पर रखे, तथा क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए इसको भगवान पर छोड़ दे। अपने को कभी सिद्ध नहीं मानना चाहिए, परंतु सदा साधक ही मानना चाहिए। सिद्ध मानने से धोखा ही होता है। साधक का काम शासन करना नहीं है, प्रत्युत तत्वज्ञ और हितैषी के शासन में रहना है। साधक को हमेशा देखो ये विचार करना चाहिए कि मुझे वह सुख नहीं लेना जो सदा न रहे और जिसके साथ दुख भी हो। साधन जन्य सुख का भोग साधन साधक के लिए विशेष बाधक है। साधक का उद्देश्य बातें सीखने का नहीं होना चाहिए, परंतु अनुभव करने का होना चाहिए। सीखे हुए ज्ञान से वो विद्वान, वक्ता, लेखक तो हो सकता है, पर तत्वज्ञ, जीवन मुक्त, भगवत प्रेमी नहीं हो सकता। जो आरंभ को देखता है वह साधक होता है, और जो परिणाम को देखता है वह साधक होता है। मैं साधक हूँ, यदि अभिमान को लेकर है तो बाधक है, और यदि स्वाभिमान कर्तव्य को लेकर है तो सहायक है। मैं साधक हूँ, दूसरा असाधक है, यह भी अभिमान है, और मैं साधन विरुद्ध कार्य कैसे कर सकता हूँ, यह स्वाभिमान है। साधक को सत्य तत्व का अनुयायी होना चाहिए, किसी व्यक्ति संप्रदाय आदि का अनुयायी नहीं होना चाहिए। नारायण नारायण।
One. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.